दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के आर्टिलरी गन प्रोग्राम के बारे में या फिर इंडियन आर्मी के प्लान्स के बारे में रिलेटेड टू आर्टिलरी गन्स। ये एक्चुअली ये प्रोग्राम नहीं है, एक टाइप से समझो तो एक प्लान रहता है जो इंडियन आर्मी टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहती है। लास्ट रिवाइज्ड प्लान जो था इंडियन आर्टिलरी गन का, ये था 2008 में। इनिशियली हम लोगों ने बोला गया था कि इंडियन आर्मी ने ये कहा था, कमिट किया था कि हम 3000 तक फील्ड आर्टिलरी गन्स अपने बेड़े में रखेंगे। 2008 में जब उन्होंने रिवाइज किया तो 3600 की संख्या में उन्होंने बोला कि हमको चाहिए। देखिए, डिफेंस में कोई भी चीज़ ना इमीडिएटली नहीं हो जाती हैं, या उसको समझने के लिए ना आपको बैक डेटेड जाना पड़ता है। पिछले पास्ट में जाइए और जानिए कि इसका रिक्वायरमेंट रिवाइज क्यों किया गया या इसकी ज़रूरत क्यों हुई। अगर आप पास्ट देखेंगे तो आपको फ्यूचर भी दिख जाएगा और प्रेजेंट का सिचुएशंस भी आपको पता चल जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कारगिल हर किसी को याद है, बहुत अच्छे से याद है कि पाकिस्तान ने किस हिसाब से धोखे से हमारा एरिया को कैप्चर किया था, और वो इस पॉइंट पर बैठे हुए थे कि हमारा वो सप्लाई चेन को चोक कर सकते थे। तो उस टाइम जिस गन के ऊपर, आर्टिलरी गन के ऊपर स्कैम हुआ है, राजीव गांधी के ऊपर 50 चीज़ें चलेगी, इसका स्कैम हुआ है, ये भी इजरायली गन ही थी। नाम सबको पता ही रहेगा क्योंकि कारगिल का हीरो एक्चुअली वही था, बोफोर्स। तो बोफोर्स ने जो कयामत ढाई थी, जो हिलाया था पाकिस्तानियों को कारगिल में, पाकिस्तानी आज भी उसे भूल नहीं पाते हैं। तो बोफोर्स गन उस टाइम बहुत मेजर रोल प्ले किया था हमारी जीत में, और पाकिस्तानियों को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि बैकअप आपको बोफोर्स दे रहा था पीछे से, जो कि आज के डेट में भी एक बहुत अच्छी गन है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने उस टाइम सोचा कि ये गन इतनी अच्छी है तो हमें इसकी जैसी ही गन्स या इससे एडवांस गन्स हमें और भी नंबर्स में अपने बेड़े में शामिल करनी है। आर्मी ने डिसाइड किया कारगिल के बाद कि हमें अब रिवाइज प्लान करना है अपना आर्टिलरी गन्स के लिए, और उसे मॉडर्नाइज करना है न्यू आर्टिलरी गन्स के साथ जो कि मोर कैपेबल हों। जैसे कि आप लोगों को पता ही रहेगा, हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के आर्टिलरी गन्स हैं, जिनमें से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहला है K9 वज्रा, जो कि साउथ कोरिया का है। भारत फोर्ज का खुद का एक गन है, टोड आर्टिलरी गन, जिसे भारत 52 कहते हैं। ये माउंटेड भी है और व्हील बेस्ड भी है, नॉर्मल भी है, ट्रक बेस भी है। प्लस आपका यूएसए से हमने अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स लिए, जिसे M777 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमको रिक्वायरमेंट्स कितना है। तो टोड आर्टिलरी गन्स का रिक्वायरमेंट हमको 307 है, धनुष का 114 है, जो कि आगे जाकर और भी बढ़ेंगी, 307 से भी ज़्यादा जाएंगी, धनुष का इससे भी ज़्यादा जाएंगी। TGS हमें 400 की संख्या में लेने हैं, जिसे हम टोड गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें धनुष 52 और भारत 52 compete कर रहे हैं, जो कि 400 की संख्या में लेंगे, और इसके नंबर्स भी बढ़ेंगे और दोनों ही 50-50 जा सकती हैं। माउंटेड गन्स में हम अगर देखें तो माउंटेड गन्स में हम लेने जा रहे हैं एटैग्स और धनुष। धनुष और एटैग्स में कैसा है, इन दोनों को ही जाएगी, मेरे हिसाब से दोनों को ही पैसे जाएंगे, मतलब ऑर्डर्स जाएंगे 60-40 के रेशियो में। L1 बिडर को 60, L2 बिडर को 40, इस हिसाब से जाएंगे। K9 वज्रा का वापस से हम कम से कम 300 की संख्या में पूरी हो जाएगा, वापस से 100 के ऑर्डर्स देने वाले हैं। 100 और 100 है, अभी 100 के दे दिए गए हैं और 100 जाएंगे तो 300 हो जाएंगे। बाकी 200 की संख्या में गरुड़ा V2 भी लेने वाले हैं। हम इसी गन की बात कर रहे हैं, गरुड़ा V2, जो कि सबसे नया है, और इसे भी हमारे आर्मी में इंडक्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जितने भी हैं गन्स, उसमें देखिए पहले जैसे मैंने बताया आपको, K9 वज्रा साउथ कोरिया का है, M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर जो यूएसए का है, एटैक्स जो DRDO ने बनाया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा, उसे टाटा और L&T ने मिलकर बनाया। भारत फौज का खुद का ही उन्होंने आर्टिलरी गन बनाया, भारत 52 नाम का। तो डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी माउंटेड मतलब गलवान घाटी के क्लैश के बाद यूक्रेन वॉर को देखकर अभी
आपका इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर देखकर ये पूरा स्टडी करके उन्होंने देखा है कि आर्टिलरी गन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी वॉर में। तो इन सब को देखते हुए जो मैंने आपको बताया कि इस हिसाब से आगे चीज़ें जाएंगी, जिसमें टोड आर्टिलरी गन्स 307 की संख्या में रहेंगे, धनुष 114 की संख्या में रहेंगे और दोनों के ही ऑर्डर्स वापस बढ़ने वाले हैं, इस पे अटकेंगे नहीं। टीजीएस जो है इसमें 400 लेना है, भारत 52 और धनुष 52 दोनों ही आएंगे और 400 से भी ज़्यादा ये नंबर्स जा सकते हैं। माउंटेड गन्स में, माउंटेड आर्टिलरी गन्स में आपके आएंगे माउंटेड एटैक्स आ जाएगा और धनुष आ जाएगा और इन दोनों को ही ऑर्डर जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ना, तो गरुड़ा V2 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द माउंटेड गन या हॉविट्जर आप कहिए, जो इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने वाला है और ये चाहिए भी इंडक्ट होना। देखिए आपको समझना पड़ेगा, हर जगह आदमी बोलता है कि हॉविट्जर्स या गन्स इतना लेके क्या करूँगे। देखिए जहाँ पे आपके फुट ऑफ द सोल्जर्स जब तक नहीं आता है, आप उस एरिया को जीता हुआ या कब्जा हुआ नहीं कर सकते हैं। और मिलिट्री को बैकअप के हिसाब से, क्रॉस फायरिंग के हिसाब से ये गन्स चाहिए ही चाहिए और इनकी रेंज भी बहुत अच्छी रहती है, 40 to 50 किलोमीटर्स की रेंज रहती है। ये अच्छा खासा, मतलब इनमें आप हर एक टाइप का एमुनेशन फायर कर सकते हैं और पहाड़ी जगहों पर ये सबसे ज़्यादा कैपेबल होती हैं आपके वॉर करने के लिए और दुश्मन को टारगेट करने के लिए। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहती है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी रहती है और ये काफ़ी मददगार होते हैं फोर्सेस को जब वो किसी वॉर के टाइम में हों। अभी तक तो दोस्तों आप लोगों को होप समझ गया रहेगा अभी तक कि हॉविट्जर्स को किस हिसाब से आर्मी प्लान कर रही है या किस हिसाब से लेने का है। अभी तक तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।